अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो वीवर्स, आज हम बात करेंगे कि अमराइंथस प्लांट को पानी में ग्रो करके उसकी रूट्स डेवलप करके तो हम उसको मिट्टी में कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट ये मिट्टी में ग्रो कर तो जाता है बट थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से बहुत जल्द पानी में इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं और उनको आप बहुत आसानी से पानी ये मिट्टी में ट्रांसप्लांट करके तो अपने पास मज़ीद बहुत से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलें ग्रो करते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छे से रूट्स बनी हुई हैं इसकी। तो इनको हम मिट्टी में ग्रो करके तो एक न्यू प्लांटर तैयार कर लेंगे। तो चलें ग्रो करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स हैं तो इनको हम यूं मिट्टी में लगा के तो आहिस्ता आहिस्ता से पुश कर देंगे ताकि प्लांट स्टेबल हो जाए और इधर उधर को गिरे ना। बजाय इसके कि मैं एक एक गमले में लगाती ये अलग अलग स्टेम्स, मुझे भरा हुआ गमला अच्छा लगता है तो इसलिए मैं एक ही गमले में 5-6 स्टेम्स लगा दूंगी ताकि प्लांटर बुशी नज़र आए और बहुत खूबसूरत लुक दे। बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती इस प्लांट की। बस आप डेली रूटीन के मुताबिक इसको पानी देते रहें, ओवर वाटरिंग से बचाएं और ज़्यादा ड्राई साइड पे भी ना जाने दें सॉइल को। और बस थोड़ी सी केयर के साथ बहुत अच्छे से ये प्लांट आपके पास तैयार हो जाएगा। तो इसको लगाने के लिए आप, क्योंकि थोड़ी रूट्स ज़्यादा बनी हुई हैं, तो आप खुरपी की मदद से इसमें होल कर करके तो प्लांट मिट्टी में लगा सकते हैं, या इस तरह से कटली सेट का कोई नाइफ ले लें जो ज़्यादा शार्प ना हो तो उसके साथ आप यूं प्लांट को लगा के तो स्टेबल कर सकते हैं। और ये एक प्लांट मेरे पास बच गया है, इसको मैं इस वाली बोतल में ग्रो कर दूंगी। इस तरह से इसमें होल बना के तो इस प्लांट को इसमें ग्रो कर दूंगी। एक ये छोटा सा है, ये भी इसके साथ ही लगा देते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले चूँकि बहुत ज़्यादा बारिश होके हटी है तो सॉइल मेरी गीली है, इसलिए मैं ज़्यादा पानी इसको नहीं दूंगी, काफ़ी मॉइस्ट है सॉइल। और इसको लगाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वेल ड्रेन सॉइल हो और गमले का ड्रेनेज होल वगैरह चेक करके तो फिर आप इसमें मिट्टी भर के प्लांट लगाएं। और इसमें मेरे पास ये जो सॉइल है, इसमें मेरी गार्डन की सॉइल और कंपोस्ट और इसमें भालू मिट्टी शामिल है। तो यूं गमला खाली हुआ था मेरे पास, तो इस तरह से मेरे पास ये एक न्यू प्लांटर तैयार हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बारिश हो रही है। तो चलें मैं आपको थोड़ा अपने गार्डन का व्यू दिखाती हूँ। अभी बारिश के बाद देखें माशाल्लाह प्लांट्स कैसे खुश हैं, तेज़ हवा चल रही है। और यहाँ से मेरा एक प्लांटर गिर के टूट गया है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि इस साइड पे यहाँ पे मेरे काफ़ी हेल्दी प्लांट पड़ा था बेबी सन रोज़ का, तो वो यहाँ पे गिरा है। और ये मेरी ये वाली बेरी भी डैमेज हो गई है, मॉर्निंग ग्लोरी की लगी हुई थी। और ये देखें इस तरह से ये मेरा बेबी सन रोज़ का जो प्लांट है उसकी ये हालत हो गई है। तो इस तरह से बिखरा पड़ा है सारे का सारा मेरा प्लांट। ये देखें ये सब गिर गिर के ख़राब हुए हैं। अब इनको मैं सेट करूँगी। तो ये देखिए अभी भी मौसम कितना ख़राब है,
तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है और इस तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब है मौसम। मौसम ख़राब होता है तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। प्लांट्स को ओवर वाटरिंग से भी बचाना होता है और मेरा गार्डन काफ़ी हाइट पे होने की वजह से हवा का जो दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मुझे नेट्स वगैरह भी इकट्ठी करनी पड़ती हैं। इस तरह से ये देखें, ये मॉस रोज़ के फूल खिलना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। काफ़ी हेल्दी हेल्दी बड़े बड़े फूल थे, अब तो चूँकि शाम हो गई है तो वो बंद हो गए हैं। और ये देखें रोज़ माशाल्लाह कितने प्यारे से खिले हुए हैं। चलें, ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखिएगा। बाय।